हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। बायोगैस उत्पादन जंतुओं और अन्य कार्बनिक व्यर्थों के अवायवीय पाचन की 3 अवस्थाएं हैं। नीचे दिए गए प्रवाह आरेख का अध्ययन करें और अवस्था 1, 2 व 3 के लिए सही विकल्प चुनें। विकल्प ए, अवस्था 1 में अवायवीय सूक्ष्म जीव जटिल कार्बनिक यौगिकों पर एंजाइम क्रिया द्वारा सरल घुलनशील यौगिकों को मोनोमर्स में तोड़ते हैं। विकल्प बी, अवस्था 2 में किण्वन करने वाले सूक्ष्म जीवों द्वारा मोनोमर्स कार्बनिक पदार्थों में परिवर्तित हो रहे हैं। विकल्प सी, अवस्था 3 में मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया कार्बनिक अम्लों पर क्रिया करके बायोगैस उत्पन्न करती है। या डी, उपरोक्त सभी। इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा वह है बायोगैस का उत्पादन। बायोगैस जो होती है यह कुछ गैसों का समूह होती है। बायोगैस कुछ गैसों का समूह होती है जिसमें से मुख्यतः मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा हाइड्रोजन सल्फाइड गैसें पाई जाती हैं। यहाँ हम बायोगैस के निर्माण की 3 अवस्थाओं को देख रहे हैं। यहाँ हम इस प्रवाह आरेख को देखते हैं। इसमें दिया गया है कि जो प्रोटीन वसा सेल्यूलोज और हेमीसेल्यूलोज होते हैं ये वृहद कार्बनिक अणु होते हैं। ये वृहद कार्बनिक यौगिक हैं जो कि बहुलक इकाइयां हैं। ये बहुलक इकाइयां हैं या बहुलक यौगिक हैं। इनको सरल एकलक अणुओं में या मोनोमर्स में परिवर्तित करने की जरूरत है जो कि घुलनशील यौगिक होते हैं। तो जो प्रथम अवस्था होती है उसमें अवायवीय सूक्ष्म जीव इन कार्बनिक पदार्थों पर क्रिया करते हैं और जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं इन्हें सरल घुलनशील मोनोमर्स में परिवर्तित किया जाता है। और यह प्रक्रिया अवायवीय सूक्ष्म जीवों के द्वारा संपन्न की जाती है। अब अवस्था 2 की यदि बात करें तो अवस्था 2 में जो घुलनशील मोनोमर्स हैं उन्हें कार्बनिक अम्लों में परिवर्तित किया जाता है और ऐसा सूक्ष्म जीवों के प्रयोग द्वारा किया जाता है। यहाँ पर जो सूक्ष्म जीव होते हैं, सूक्ष्म जीवों के प्रयोग से जो मोनोमर होते हैं, मोनोमर्स को कार्बनिक अम्लों में परिवर्तित किया जाता है तथा अवस्था 3 में इन कार्बनिक अम्लों पर मिथेनोजन बैक्टीरिया काम करते हैं। मैथेनोजेनिक बैक्टीरिया काम करते हैं और इन पर कार्य क्रिया करके ये बायोगैस का उत्पादन करते हैं। अतः विकल्पों में ए, बी व सी जो तीनों अवस्थाओं के बारे में कहा गया है तीनों ही सही हैं, यानी विकल्प डी उपरोक्त सभी इस प्रश्न का सही उत्तर है। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा।